नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में अब तक 24,000 उपभोक्ताओं के घरों पर लगे स्मार्ट मीटर। कांग्रेस नेताओं की रार पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी चेतावनी। कहा, पार्टी में नहीं चलेगी किसी की मनमानी, अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस में उठ रही नेतृत्व परिवर्तन की मांग। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर प्रीतम सिंह का बयान। हाईकमान जल्द करे फैसला, 2027 पर न पड़े असर। और देहरादून में नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत। शिक्षा और कौशल विकास में गरीब बच्चियों को मिलेगी मदद। बेटियों के सपनों को लगेंगे पंख, सरकार का जताया आभार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के बजट सत्र से पहले प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश की विकास दर 2024-25 में 6.61 संभावित है। उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 3,78,000 करोड़ रुपए संभावित है। आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय और रोजगार दर में भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। तो अनुमानित है ये 2024-25 में विकास दर प्रदेश का 6.61% अनुमानित है। और ये नेशनल लेवल पर जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो वहां पर अनुमानित दर 6.4 था। तो दैट मीन्स कि हम राष्ट्रीय दर से, राष्ट्रीय विकास दर से ऊपर हैं। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, हमारा जो घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद स्टेट का, ये 23-24 में हमारा 3,32,000 करोड़ 3,32,000 करोड़ था। ये अब इस साल में जो अनुमानित है वो 3,78,000 करोड़ है। उत्तराखंड में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हालांकि लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा सचिव ने बताया कि स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को फायदे गिनाते हुए कहा कि उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत जान सकेंगे। इसके अलावा पुराने मीटर में गलत रीडिंग की आने वाली शिकायतों पर भी रोक लगेगी। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये नेशनल प्रोग्राम है, ये कोई स्टेट का प्रोग्राम नहीं है। और इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर हर स्टेट में ये काम हो रहे हैं। कोई भी स्टेट ने अभी तक भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको RDSS प्रोग्राम के माध्यम से, और सभी स्टेट्स इसमें प्रतिभा कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में लगाया जा रहा है। पेड है या पोस्ट पेड है, जो मेन इश्यू है, ये अभी हम पोस्ट पेड में ही चला रहे हैं। तो किसी को ये शंका होने की जरूरत नहीं है कि ये प्री पेड है। अभी कितने साल ये भारत सरकार से हम लोग गाइडलाइन सीख कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी सारे राज्यों को बता दिया है कि अभी आप शुरुआत में पोस्ट पेड ही इसको चलाइए। और केवल उत्तराखंड नहीं, अन्य राज्यों में भी पोस्ट पेड व्यवस्था में ही चलाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो शंका है कि मैं जो है मुझे भले ही बिल देना पड़ेगा, नहीं तो अब वो जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है तुरंत बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाएगा, इस शंका की कोई स्कोप नहीं है। अभी इसको पोस्ट पेड में ही चलाया जाएगा। फिर बाद में भारत सरकार इवैल्यूएट करेगा उसको प्रीपेड में चेंज करना है, नहीं करना है तो कब करना है। वहीं इस विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट मीटर को लेकर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया है, जिसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश भर में 24,000 उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। एक इंस्ट्रक्शन कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी MD को दे चुका हूँ
वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था, और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ सियासी सफर में बार बार पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं की खुलकर चल रही जंग को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने नेताओं को ही चेतावनी दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेताओं की आपस में ठनी, पार्टी को पहुंचा रहे हानि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दे डाली चेतावनी, पार्टी में नहीं चलेगी किसी की मनमानी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल इन दिनों बेहाल है। उत्तराखंड कांग्रेस को जहां एक तरफ सियासी सफर में बार बार झटके मिल रहे हैं, तो वहीं अपने भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। पार्टी के भीतर चल रहा घमासान अब लोगों के बीच पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर खुलकर पार्टी के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। अपने ही नेताओं के बीच का ये विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चेतावनी दी है कि जो भी नेता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करेगा या जिससे भी पार्टी असहज होती है, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई समय से मैं देख रहा हूं कि कई पार्टी के नेता और कई पदाधिकारी लगातार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें डाल रहे हैं जिससे पार्टी असहज महसूस कर रही है। और मैंने रिक्वेस्ट भी करी है एक पत्र लिखकर कि इस तरह की कोई बात ना करें, पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बातों को रखें। अगर किसी को किसी से नाराजगी है, कोई शिकायत है, तो हमारे पास अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति के समक्ष भी ये बातें रखी जा सकती हैं। कई जिले से, कई अन्य जगहों से भी इस तरीके के बयानात और अखबारों में और मीडिया में इस तरह की खबरें मैं पढ़ रहा हूं जिसमें सीधे एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मेरे निवेदन करने के बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं रुकी तो निश्चित ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस के कई नेताओं के बीच ठनती दिख रही है। जिन नेताओं के कंधों पर पार्टी को आगे ले जाने और पार्टी के लिए मजबूती के साथ मीडिया में बात रखने की जिम्मेदारी है, वही नेता आपस में उलझते दिख रहे हैं। कभी टीवी डिबेट्स में तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे पार्टी असहज हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान का ये मामला कोई नया नहीं है। लंबे समय से इन्हीं कारणों के चलते कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को अव्वल बताने की रेस तेज होती नजर आ रही है। हालांकि मामला जब तूल पकड़ने लगा तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीधी चेतावनी दे डाली कि पार्टी को असहज करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के भीतर चल रही कैट फाइट पर ब्रेक लगती है या फिर जारी रहती है। पार्टी संगठन की फटकार का कोई असर होता है या फिर यूं ही नेताओं की तलखी जारी रहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठ रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन का फैसला हाईकमान का है और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई अड़चन न आ सके। देखिए, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है निर्णय लेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि निर्णय लेना है तो वो निर्णय भी जो शीघ्र होना चाहिए, और अगर यथावत स्थिति रखनी है उसके परिप्रेक्ष्य में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि 2027 की जो चुनौती हमारे सामने है उस चुनौती को तदनुसार हम लड़ने का काम करें। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुके हैं। नेशनल गेम्स में न सिर्फ खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा बल्कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिससे खेल जगत में भविष्य के लिए और भी उम्मीदें जगी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन। देवभूमि के बाद खेल भूमि बन रहा उत्तराखंड।
खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, राष्ट्रीय खेलों से नई उम्मीदों की शुरुआत। नेशनल गेम्स के जरिए छोटे से प्रदेश उत्तराखंड ने देश भर में अपनी बड़ी छाप छोड़ दी है। महज 25 साल के युवा प्रदेश उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर ये संदेश दिया कि वो किसी से कमतर नहीं है। नेशनल गेम्स में न सिर्फ उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, बल्कि प्रदेश के हर जिले में तैयार हुआ खेलों का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देवभूमि को अब खेल भूमि बनाने की ओर अग्रसर है। नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। 103 पदक जीतकर राज्य जहां टॉप 10 में शामिल हुआ, तो वहीं पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पछाड़कर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। भौगोलिक कठिनाइयों और कम समय के बाद उत्तराखंड में तैयार हुए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। दरअसल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में धामी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से उन्हें हर सुविधा मुहैया करवाई, जिसका फायदा ये हुआ कि खिलाड़ियों की प्रतिभा में और निखार आया। सरकार ने ग्रीन गेम्स की थीम को अपनाते हुए जहां उधम सिंह नगर जिले के मनोज सरकार स्टेडियम में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग ट्रैक दिया, जो देश का 8वां वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक है। हरिद्वार जिले के वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी और कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था की गई। राजधानी देहरादून और हल्द्वानी में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भी खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ी सभी सुविधाएं हैं। टिहरी झील में कयाकिंग और कैनोइंग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन में उत्तराखंड ने लोहा मनवाया है। खटीमा के चकरपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मलखम्ब के खिलाड़ी आने वाले दिनों में व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड तीसरा राज्य है जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। इससे पहले मणिपुर और असम ने भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, लेकिन जो उत्तराखंड और उसके खिलाड़ियों ने कर दिखाया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। यकीनन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। देवभूमि ने ठाना है खेल भूमि बनकर दिखाना है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत की गई है। देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से जनपद की गरीब, अनाथ, असहाय बालिकाओं को शिक्षा और कौशल विकास में मदद मिलेगी। जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर 10 दिन के भीतर ही मदद दी जाएगी। वहीं योजना से लाभान्वित हुई बालिकाओं ने भी योजना के तहत मिलने वाली धनराशि के लिए आभार जताया है। देखिए, हमारी रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शन से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। फंड्स चाहे हम कहीं से भी सोर्स करें, चाहे हम CSR से सोर्स करें, राइफल क्लब से करें, या प्रचलित जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में मॉडिफिकेशन करके, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो मॉडिफिकेशन करके उसको हम ट्वीक करें यहाँ पर चैनलाइज करने के लिए। मेरा नाम मानसी है, मैं PhD कर रही हूँ, PhD छात्र हूँ। मुझे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत जो भी मुझे ये लाभ मिल रहा है वो मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत ही मदद करेगा और आगे भी मेरे भविष्य में मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा इसके लिए। मंगलूर नगर पालिका परिषद के बोर्ड गठन होने के बाद दूसरी बोर्ड बैठक हुई, जिसमें सभी सभासदों की सहमति से 9 प्रस्ताव पास किए गए। इन प्रस्तावों में सड़क मार्गों पर लाइट की व्यवस्था के साथ ही साफ सफाई समेत कई प्रस्ताव शामिल थे। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही पूरे नगर की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये हमारी बोर्ड की सेकंड मीटिंग थी और इसमें सभी मेंबर, सभी कर्मचारी, हम लोग सभी उपस्थित रहे
और जो भी मेंबरों ने जो भी प्रस्ताव दिए उनको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। काफी प्रस्ताव पास हुए हैं। मंगलौर की लाइटिंग व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव पास किया गया है। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, जो भी समस्या है सभी हमने पास किए गए हैं। उधर उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने रामलीला मैदान से सभी रेहड़ी ठेली को हटवाकर मैदान के एक किनारे पर जगह उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही मैदान में दोबारा से रेहड़ी ठेली लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ जरूरी और सख्त फैसले लेना काफी जरूरी है। रेहड़ी ठेली को हम लोगों ने कल उनकी वार्ता बुलाई थी। मैं चाहता हूं कि नगर क्षेत्र के अंदर माल रोड से अंदर जो नगर क्षेत्र हमारा जितना भी है वो ठेली रहित हो। वहाँ पे ठेली वहाँ पे बिल्कुल ना, मैं जो चलती बड़ी ठेली होती है उसको मैं ठेली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठेलियाँ सब हमारी जो सब्जी की है चाहे फल की है वो सब पीछे रामलीला ग्राउंड के पीछे वहाँ पे जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का इलाका हमारा वहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उनको, ताकि लोगों को जो आम चलने की दिक्कत ना हो वहाँ पे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 और 20 फरवरी के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी है। शनिवार सुबह से देहरादून समेत आसपास के कई इलाकों में आज बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर ढलने के बाद जो है मौसम सुहावना हुआ और कई जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिली। इसके साथ ही तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, आज 15 फरवरी है, तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करें तो 19 और 20 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो 19 की रात से बोल सकते हैं कि एक्टिविटी शुरू होने की संभावना है। अल्मोड़ा जिले के फलसीमा क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली निवासी भूमाफिया के लोग 80 नाली जमीन पर तारबाड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसएसपी से मुलाकात कर इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग उठाई है। देखिए, यहाँ ज़मीन संबंधी कुछ एक विवाद है। इनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व है जो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और साथ साथ में गलत रजिस्ट्री वगैरह कुछ कराई है। इस संबंध में उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दी है। हालांकि इसमें एक पहले एफआईआर भी हो रखी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वो प्रॉपर ढंग से चाहते हैं उस विषय में। तो इसके पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा भी जाँच कराई जाएगी। उसमें जो भी उचित होगा उसके साथ मेरे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के बिजरानी रेंज में बाघों के बढ़ते आतंक से अब ग्रामीणों में दहशत के साथ ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश का देखने को मिल रहा है। दरअसल ताजा मामला गणेश पवार से सामने आया, जहां पर वन विभाग के गश्ती दल पर ही बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, बाघ कई बार स्थानीय लोगों और बच्चों को भी अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अब कार्रवाई की मांग की है। ये यहाँ सावलदे में लगातार 1 महीने में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। बाघ के द्वारा हमला कर दिया गया है। एक प्रेम भाई हैं जिनको बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। गणेश भाई हैं जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, काशीपुर हॉस्पिटल में, जिनके सर पे 45 टाके आए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक कैसे है? 45 टाके इसके सर में आए हो, ठीक कैसे है? मैं ये चाहती हूँ कि बाघ को मारा जाए। सभी हमारी बात नहीं है, सभी जनताओं की बात है, सभी लोगों की बात है, सभी गाँव वालों की बात है कि खतरा सभी को है। बाघ आबादी की तरफ आ रहा है और जितनी जल्दी हो सके प्रशासन अपने होश में आए और अपने बाघ को पकड़े, चाहे वो मारे।
उधर टनकपुर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एसके कटियार पर छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसकी शिकायत परिजनों ने प्राचार्य से की। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अंक को लेकर भी छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि उन्हीं छात्राओं के लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। इस वजह से उनके बच्चे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। उधर प्राचार्य ने परिजनों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिए हैं और जैसा ये छात्रों ने कल एक ज्ञापन हमें दिया था, तो उस बेसिस पे हमने उनको भी एक लेटर दे दिया है कि आप थोड़ा छात्रों के साथ आपका मृदुल व्यवहार है और उनके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा आप बच्चों को स्ट्रिक्ट ना रहें, उसमें थोड़ा कार्यवाही हमने उच्च स्तर के शासन जो हमारे हैं अधिकारी उनको भेज दिए, बाकी वो करेंगे क्योंकि उनको लेना एक्शन यहाँ से, क्योंकि मैं अपॉइंटी नहीं हूँ, अपॉइंटी हमारा डायरेक्टर और शासन है, तो शासन जो भी निर्णय लेगा इस पर। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में अब तक 24,000 उपभोक्ताओं के घरों पर लगे स्मार्ट मीटर। कांग्रेस नेताओं की रार पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी चेतावनी। कहा, पार्टी में नहीं चलेगी किसी की मनमानी, अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस में उठ रही नेतृत्व परिवर्तन की मांग। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर प्रीतम सिंह का बयान। हाईकमान जल्द करे फैसला, 2027 पर न पड़े असर। और देहरादून में नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत। शिक्षा और कौशल विकास में गरीब बच्चियों को मिलेगी मदद। बेटियों के सपनों को लगेंगे पंख। सरकार का जताया आभार।